एक मणि जो लाल नहीं रक्त से भरी है, एक आत्मा जो सदियों से बंद है, और एक राजा जिसकी आत्मा अब धीरे धीरे उसी मणि में समाने लगी है। कौन है रक्तमाया? क्यों वह हर रात विक्रम को बुलाती है? और एक अमर यक्ष जिसकी अमरता जुड़ी है उसकी पीड़ा से। क्या विक्रमादित्य बच पाएंगे या यह शक्ति उन्हें ही भस्म कर देगी? शुरू होती है एक रहस्यमयी यात्रा। विक्रमादित्य और रक्तमणि का रहस्य। उज्जयिनी नगरी में उस दिन आकाश विचित्र रंगों से भरा था। बादल जैसे स्थिर थे, हिल नहीं रहे थे। सूर्य की किरणें सुनहरी न होकर गाढ़ी नारंगी थीं। यह सामान्य दिन नहीं था। महाराज विक्रमादित्य अपनी सभा में धर्म और न्याय पर चर्चा कर रहे थे। तभी राजसभा के द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, द्वार पर एक अजीब साधु आया है। उसका शरीर राख से पुता है, गले में खोपड़ियों की माला है और उसकी आंखों में आग सी जल रही है। वह कहता है कि केवल विक्रम से ही बात करेगा। राजा ने तुरंत आज्ञा दी, उसे भीतर लाओ। सभा शांत हो गई। साधु के चरणों की आहट जैसे वज्र के समान गूंज रही थी। उसके आने के साथ ही सभा का तापमान बदल गया, जैसे हवा भारी हो गई हो। वह साधु सामने आया और बोला, विक्रम, तेरा नाम सुना था, आज परखने आया हूं। राजा ने शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम और क्या परखना चाहते हो? साधु हंसा, पर उसकी हंसी में पागलपन नहीं, कोई गहरी पीड़ा थी। उसने कहा, उत्तर दिशा के अंत में स्थित है वृश्चिक वन। वहां दबा है एक रत्न रक्तमणि। जो उसे पाले वह न तो रोग से मरे न वृद्धावस्था से, पर उसे छूना सरल नहीं और वहां जाना मृत्यु को चुपचाप गले लगाना है। राजा विक्रम की आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई छुपी हुई चुनौती उन्हें पुकार रही हो। क्या वह मणि मेरी प्रजा के कल्याण में सहायक हो सकती है? विक्रम ने पूछा। साधु मुस्कुराया, हां, यदि वह तुम्हारे पास रहे, और अगर गलत हाथों में जाए तो समस्त आर्यावर्त को निगल सकती है। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री माधव चिंतित हुए। महाराज, यह किसी चाल का भाग भी हो सकता है। राजा ने साधु की ओर देखा और कहा, मैं यह यात्रा करूंगा, यह मेरा निर्णय है। तीसरे दिन की सुबह विक्रम ने गुप्त रूप में अपने मंत्री माधव, 3 विश्वस्त योद्धाओं और 2 वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। नगर से निकलते समय उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं। 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और झरनों को पार करते हुए वे पहुंचे उस स्थान पर जहां हवा में शांति नहीं, एक अदृश्य फुफकार थी। इस वन में प्रवेश करते ही एक अजीब घटना घटी। राजा विक्रम का घोड़ा एकाएक रुक गया और पीछे हटने लगा। बाकी सभी पशु डर से कांपने लगे। मंत्री माधव ने कहा, महाराज, इस वन में साधारण जीवन टिक नहीं पाता। यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो चेतावनी दे रही है। विक्रम ने भूमि पर बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने महसूस किया, यह केवल एक वन नहीं, यह रक्षा क्षेत्र है। कोई इसे बाहरी लोगों से बचा रहा है। उन्होंने एक छोटी मुट्ठी मिट्टी उठाई, मंत्र पढ़ा और वायु में फेंकी। तभी जंगल में एक विस्फोट सा गूंजा और सामने एक पुराना पत्थर का द्वार प्रकट हो गया। वह द्वार जो किसी गुफा की ओर जाता था। उस द्वार पर लिखा था, जो अपने भीतर के भय से नहीं जूझा वह भीतर प्रवेश न करे। यहां सत्य का द्वार आत्मा से खुलता है, हाथों से नहीं। विक्रम ने मंत्रियों से कहा, यहां से आगे मैं अकेले जाऊंगा। यह एक आत्मिक यात्रा है। वे द्वार को छूते ही एक अजीब से संसार में प्रवेश कर गए। वह न तो पूरी तरह भौतिक था, न पूरी तरह मानसिक। वह एक मायावी क्षेत्र था। यहां समय रुका हुआ था और हर द्वार के पार एक परीक्षा। पहली परीक्षा मृत्यु की दृष्टि। विक्रम के सामने एक कक्ष आया जिसमें उनकी मृत्यु का दृश्य दिखाया गया। वह स्वयं अपने ही पुत्र के हाथों मारा जा रहा था। उसका शरीर रक्त से सना था। वह जान गए, यह डर उनकी चेतना की परतों से खेल रहा है। उन्होंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, यदि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर आए। विक्रम ने आंखें खोली। दृश्य मिट चुका था। द्वार खुला। दूसरी परीक्षा माया की चाल। अब वे पहुंचे ऐसे क्षेत्र में जहां उनकी मां खड़ी थीं, रोती हुई। बेटा, मत जा, वहां तेरी मृत्यु है। मैं तुझे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। उनका हृदय कांप गया, परंतु तभी उन्होंने देखा, मां के पांव भूमि पर छाया नहीं डाल रहे। वह माया थी।
उन्होंने उस स्वर को प्रणाम किया और बोले, यदि यह माया है तो मैं उसे नमस्कार करता हूं। यदि यह मां की स्मृति है तो वह हमेशा मेरी आत्मा में रहेगी। द्वार फिर खुल गया। तीसरी परीक्षा, असत्य का सत्य। एक कक्ष में उन्होंने देखा एक विशाल ग्रंथ खुला पड़ा है और उसमें लिखा है, राजा विक्रमादित्य मर चुका है। वह चौंके, परंतु उन्होंने पढ़ना जारी रखा। अब उसके स्थान पर जो खड़ा है वह केवल आत्मा है, जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं। विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने वह ग्रंथ बंद किया और द्वार अपने आप खुल गया। तीसरे द्वार को पार करते ही विक्रमादित्य एक विशाल गुफा में पहुंचे, जो बाहर से जितनी शांत थी, भीतर उतनी ही गूंजदार। दीवारें क्रिस्टल जैसी थीं और हवा में हल्का सा रक्तवर्णी प्रकाश झिलमिला रहा था। गुफा के बीचों बीच एक ऊंचा त्रिशूल खड़ा था, जिसकी नोक पर चमक रही थी रक्तमणि। वह मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी। वह सांस लेती प्रतीत होती थी, जैसे उसके भीतर कोई जीव था। उसकी चमक स्थिर नहीं थी, बल्कि दिल की धड़कनों जैसी थी, कभी मंद कभी तीव्र। जैसे ही विक्रम उस त्रिशूल के समीप पहुंचे, गुफा की भूमि हिलने लगी, वायु भारी होने लगी और दीवारों से ज्वालाएं उठने लगी। तभी अंधकार से उभारा एक विशाल ज्वलंत नेत्रों वाला राक्षस रक्तवज्र। उसकी त्वचा अग्नि जैसी थी और गले में उल्टे त्रिशूलों की माला थी। उसकी हर सांस से पत्थर पिघलने लगे। वह गर्जा, मनुष्य, इस मणि को छूना तुम्हारे लिए मृत्यु को आमंत्रण देना है। लौट जा। विक्रम ने पीछे हटने के बजाय उसकी आंखों में देखा। तुम कौन हो? इस रत्न के रक्षक क्यों हो और किसके श्राप से बंधे हो? राक्षस एक पल को रुका। उसकी आंखों में पहली बार क्रोध के पीछे दुख की झलक दिखी। वह बोला, मैं पहले वज्रदेव था, एक देवगण का अंग, परंतु मैंने अमृत की चाह में नियमों का उल्लंघन किया। मैंने इस रक्तमणि को चुराने की कोशिश की थी। तभी एक महान अर्षि ने मुझे श्राप दिया। अब तू इस रत्न का रक्षक बनेगा, पर कभी उसका स्पर्श नहीं कर पाएगा। अब जो भी इसे पाने आएगा, उसे मैं मार डालता हूं, क्योंकि मैं स्वयं इससे मुक्त नहीं हो सकता। विक्रम ने गहरी सांस ली। यदि तुम्हारा अपराध लालच था, तो क्या आज भी तुम उसी में बंधे हो? रक्तवज्र चुप रहा। विक्रम ने अपना तलवार निकाली नहीं, बल्कि अपनी हथेलियां जोड़ दी। मैं इस मणि को अमृत के लिए नहीं चाहता, मैं इसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए चाहता हूं। तुम्हारी मुक्ति के बिना यह संभव नहीं। रक्तवज्र क्रोधित हो उठा। कितने आए और यही बोले, पर सबने मुझ पर वार किया। क्या तुम अलग हो? विक्रम ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और नेत्र बंद कर तप में बैठ गए। पूरे गुफा में कंपन होने लगा। रक्तवज्र भ्रमित हो गया। यह पहला मनुष्य था जिसने युद्ध नहीं मांगा, बल्कि मुक्ति की कामना की। कुछ समय बीता। फिर विक्रम उठे और बोले, यदि तू वास्तव में मुक्त होना चाहता है तो मुझे एक दिन के लिए इस मणि को साथ ले जाने दे, और यदि मैं छल करूं तो मेरी आत्मा भी श्रापित हो जाए। रक्तवज्र ने एक लंबी मौन दृष्टि डाली, फिर एक गहरी सांस भरी। जाओ, पर याद रखना, रक्तमणि जीवित है। वह किसी भी छल, लोभ या अनादर पर क्रोधित हो सकती है, और तब किसी को नहीं छोड़ेगी। विक्रमादित्य ने सावधानी से रक्तमणि को उठाया। उसी क्षण पूरी गुफा में लाल प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे समय स्वयं रुक गया हो। विक्रम के मस्तिष्क में एक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री स्वर धीरे धीरे कह रहा हो, तू कौन है जिसने मुझे जगा दिया? क्या तू वह है जिसे चुना गया है? विक्रम चौंके। यह स्वर कहीं बाहर नहीं, उनके भीतर गूंज रहा था। वह समझ गए, यह मणि केवल पत्थर नहीं है, यह एक चेतना है। रक्तमणि विक्रमादित्य की हथेली में थी, पर यह कोई सामान्य रत्न नहीं था। उसका स्पर्श गर्म नहीं, जीवित था, जैसे वह राजा की धड़कनों को समझ रही हो, या शायद उन्हें अपनी लय में बांध रही हो। उसका रक्तवर्णी प्रकाश अब मंद पड़ रहा था, जैसे मणि को शांति मिली हो। विक्रम के मस्तिष्क में फिर वही स्त्री स्वर गूंजा, मुझे पीड़ा से मुक्त किया गया है, किंतु यह मुक्ति क्षणिक है। यदि मुझे मेरे स्थान पर न पहुंचाया गया तो मेरी शक्ति स्वयं को भस्म कर देगी। विक्रम ने ध्यान लगाकर पूछा, तुम कौन हो? मणि की ओर से उत्तर आया, मैं रक्तमाया की हूं। देवता और असुरों के युद्ध के समय में एक महान आर्षि की कन्या थी। मुझे वरदान था, जो मुझे प्राप्त करेगा उसका रक्त कभी नहीं सूखेगा, परंतु मेरी आत्मा मणि में बांध दी गई।
और अब मुझे मुक्ति चाहिए। विक्रम ने शपथ ली, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा रक्तमाया, पर पहले मुझे तुम्हारी शक्ति से अपने राज्य की रक्षा करनी है। राजा विक्रमादित्य जब उज्जैनी लौटे तब नगर में हर्ष नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भय व्याप्त था। लोगों की आंखों के नीचे काले घेरे थे और बच्चों की नींदों में अजीब चीखें सुनाई देने लगी थी। मंत्री माधव ने बताया, महाराज, जब से आप गए नगर के उत्तर भाग में अजीब धुआं उठता रहा है। रात में हवा से किसी स्त्री की करुण पुकारें आती हैं। कई ब्राह्मणों ने बताया यह कोई अदृश्य शक्ति है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे। विक्रम समझ गए यह रक्तमणि का प्रभाव है, शायद उसकी शक्ति नियंत्रित नहीं हो पा रही। उन्होंने नगर के ब्राह्मणों, तांत्रिकों और ज्ञानी ऋषियों को बुलवाया। जब वे सभी मणि के सम्मुख आए तो एक वृद्ध तांत्रिक कांपते स्वर में बोला, यह कोई रत्न नहीं, यह एक आत्मा की शरण स्थली है। अगर इसे समाधि में न पहुंचाया गया तो यह धीरे धीरे संपूर्ण नगर की ऊर्जा सोख लेगी। उस रात जब विक्रम ध्यान में लीन थे, उन्होंने अपने सम्मुख एक परछाई देखी। वह एक स्त्री थी, ललाट पर रक्त बिंदु, केश खुले, नेत्र गहरे और उसका शरीर आभामय। मैं रक्तमाया हूं, मेरी शक्ति अब जाग चुकी है। मेरी चेतना तुम्हारी आत्मा से जुड़ गई है, परंतु जितना अधिक समय बीतेगा मैं तुम्हारे भीतर समाने लगूंगी। विक्रम ने पूछा, तो समाधान क्या है? रक्तमाया बोली, मुझे वापस उसी चरण तीर्थ पर ले चलो जहां मुझे पहली बार बांधा गया था, पर मार्ग सरल नहीं होगा। वहां अब भी रक्षित है एक यक्ष जो मेरी आत्मा को मुक्त नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी अमरता मेरी पीड़ा से जुड़ी है। विक्रमादित्य ने एक बार फिर यात्रा की तैयारी की। इस बार साथ थे मंत्री माधव, एक तेजस्वी कन्या तंत्र विद्या की जानकार अर्णिमा और एक मौन तपस्वी जिसे दृष्ट कहा जाता था, जिसकी आंखें अंधी थीं पर आत्मा सब देखती थी। रक्तमणि एक पात्र में रखी गई जिस पर पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रण किया गया था। मार्ग में आते गए अजीब भटकती आत्माएं जो विक्रम को रक्तमणि सौंपने से रोकती। पहाड़ जहां समय उल्टा चलता था, और एक रात जब पूरा दल सो गया तो विक्रम ने स्वप्न में स्वयं को रक्त से सना हुआ देखा और रक्तमाया ने कहा, जल्दी करो, मेरा क्रोध नियंत्रित नहीं रहेगा। चरण तीर्थ की स्थिति कोई नहीं जानता था। यह स्थान पुराणों में केवल एक छवि की तरह वर्णित था, जहां चंद्र की किरण धरती पर नहीं गिरती और सूरज की रोशनी राख बन जाती है, वही चरण तीर्थ है। तपस्वी दृष्ट ने ध्यानमग्न होकर भूमि को स्पर्श किया और उसकी बंद आंखों से एक द्रव्य बहा व बोला, पूर्व दिशा में 3 नदी संगम के पीछे वहां एक भूमि है जहां पवन भी मंत्र पढ़ते हुए चलती है, वही है चरण तीर्थ। दल उस दिशा में बढ़ा। मार्ग में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई। एक जंगल मिला जहां हर वृक्ष विक्रम के भूतकाल का प्रतिबिंब दिखाता था। एक सरोवर मिला जिसमें अर्णिमा ने देखा वह स्वयं रक्तमणि में समाई आत्मा बन चुकी है। और एक रात्रि जब मंत्री माधव अचानक बोला, महाराज, आप में कुछ बदल रहा है, आपकी आंखें अब कभी कभी लाल हो जाती हैं। विक्रम को अब स्वयं अनुभव हो रहा था कि रक्तमणि अब केवल साथ नहीं है, वह धीरे धीरे भीतर समाने लगी है। 5 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे पहुंचे उस स्थान पर, एक श्मशान जैसे मौन का क्षेत्र। यहां कोई पक्षी नहीं गाता, न कोई पत्ता हिलता, परंतु भूमि तप्त थी, जैसे सदियों की प्रतीक्षा इसे गर्म रखे हुए हो। जैसे ही रक्तमणि को भूमि पर रखा गया, वहां की मिट्टी में कंपन हुआ और आकाश से एक गर्जना गूंजी। किसने उसे वापस लाने का दुस्साहस किया? धरती फटी और एक विशाल पारदर्शी अग्नि शरीर वाला प्राणी प्रकट हुआ, यक्ष महारुद्राक्ष। उसके नेत्रों से आग की लहरें निकल रही थीं। हाथ में एक त्रिशूल जो धातु का नहीं बल्कि भूतों की आत्माओं से गढ़ा गया था। वह गर्जा, यह रक्तमणि अब मेरी शक्ति का केंद्र है, इसकी पीड़ा ही मेरी अमृता है। यदि इसे मुक्त किया गया मैं भस्म हो जाऊंगा। अर्णिमा आगे आई। उसने एक यंत्र निकाला जिसे मणि के चारों ओर रखा गया। वह बोली, तेरी अमृता किसी आत्मा की यातना पर आधारित है, वह शक्ति नहीं, नीचता है। महारुद्राक्ष ने आकाश में कूदी हुई चिल्लाहट के साथ त्रिशूल चलाया। विक्रम ने तलवार उठाई। दोनों शक्तियां टकराईं, त्रिशूल और तलवार से नहीं बल्कि संकल्प और श्राप से। अब यह केवल शारीरिक युद्ध नहीं था, यह आत्माओं का युद्ध था। जब महारुद्राक्ष विक्रम पर वार करता
तो वह उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता, जैसे एक माया चित्र। और जब विक्रम पलटवार करता तो उनकी तलवार से आवाज निकलती रक्तमाया की, मुक्त करो मुझे, मैं तुम्हारे भीतर जल रही हूं। विक्रम का शरीर अब कांपने लगा था, क्योंकि रक्तमणि की चेतना उन्हें खींच रही थी। उन्होंने तलवार गिरा दी और रक्तमणि को उठाकर गुफा के मध्य में रख दिया। वह बोले, हे रक्तमाया, यदि तुझमें चेतना है तो स्वयं निर्णय कर। क्या तू मुक्त होना चाहती है या किसी श्राप के भीतर सड़ना? रक्तमणि चमक उठी, उसकी रोशनी गुफा को नहलाने लगी। महारुद्राक्ष चीखा, नहीं, मैं मिट जाऊंगा। रक्तमणि से एक तेज प्रकाश निकला और सीधे यक्ष के हृदय में समा गया। उसका शरीर जलने लगा, पर जलते समय वह शांत था। अद्भुत है, ये पीड़ा नहीं, ये शांति है, उसके अंतिम शब्द थे। अब गुफा शीतल थी। रक्तमणि के भीतर से एक प्रकाश की स्त्री आकृति निकली, वही रक्तमाया। उसने विक्रम को देखा, तुमने मुझे मुक्त किया। अब यह रत्न एक शांत तत्व है। इसकी शक्ति अब किसी को भस्म नहीं करेगी, बल्कि उसके भीतर का भय हर लेगी। वह मुस्काई और वायु में विलीन हो गई। मणि अब रक्तवर्णीय नहीं, नीलवर्णी हो गई थी, जैसे उसका ताप बुझ गया हो। विक्रमादित्य ने मणि को एक दिव्य मंदिर में स्थापित किया। केवल रोगियों और मानसिक संताप से ग्रस्त लोगों को इसका दर्शन करने दिया गया। इस मंदिर में आज भी कहा जाता है, जो अपने भीतर के भय को पहचान ले वह रक्तमणि की ऊर्जा से उबर जाता है, और जो छल से आए उसका मन ही भस्म हो जाए। राजा विक्रमादित्य ने तब कहा, शक्ति वही है जो किसी आत्मा को मुक्त कर सके, और जो किसी को बांध दे वह शाप ही है। इस रहस्य कथा का अंत यही नहीं होता, क्योंकि रक्तमणि की चेतना पूरी तरह लुप्त नहीं हुई। कहा जाता है एक दूसरा यक्ष था, जो अब भी इसकी शक्ति को लौटाने का प्रयास कर रहा है।